सफलता कड़ी में आपका स्वागत है। मैं राजीव मल्होत्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी और उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा बालक जो बचपन में बहुत पढ़ने की उसकी बहुत अच्छी आदत थी, बहुत तेज ज्ञान, तेज दिमाग वाला था, हमेशा पढ़ाई की ज़्यादा बात करता था, ज्ञान की बातें ज़्यादा करता था। उसको अपने जितने भी संस्कार थे वो अपने माता पिता से मिले थे। एक दिन वो किताब पढ़ रहा था और दरवाजे पर एक आवाज़ आई, ए माई मुझे कुछ दे, ए माई मुझे कुछ दे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूं। वो बालक जाता है गेट पर और गेट पर जाने के बाद देखता है कि एक बुढ़िया बहुत कमजोर सी वो उस बच्चे से मांगती है कि कुछ खाने को है तो दे दे। वो बच्चा कहता है कि मैं रुको, मैं लेकर आता हूं। और वो अंदर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ दरवाजे पर कोई आया है और वो बुढ़िया माँ बहुत भूखी है, खाने को कुछ दे दो। उसकी माँ बोलती है, बेटा अब तो मैंने चूल्हा चौका सब बंद कर दिया है, खाने पीने को तो कुछ नहीं बचा। एक काम करो, तुम सूखे चावल ले लो और उनको कुछ दे दो, वो घर जाके पका लेंगे। तो बच्चा कहता है कि माँ इस चावल से उसका कुछ नहीं होने वाला, दिखने में बहुत बुजुर्ग लग रही है और बहुत बूढ़ी है। माँ एक काम करो, तुम ये सोने के जो कंगन हैं आपके जो हाथ में 2 पहन रखे हैं वो दे दो। क्योंकि माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, बेटे की बात जो है माँ उसको टाल नहीं पाई, तो माँ जो है बेटे को देती है कि ये कंगन दे दो। और बेटा बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना आपके लिए 2 कंगन और बनवा दूंगा। तो ठीक है, बेटा जाता है और 2 कंगन उस बुढ़िया माई को दे देता है और बुढ़िया माई बड़ा खुश हो जाती है और बहुत दुआएं देती है उसको। और दुआएं देते देते वो बोल जाती है कि बेटा तू जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तेरा चारों दिशाओं में नाम होगा। और वो जो बेटा था वो आगे अपने जीवन में प्रगति करता है और महान व्यक्तियों में उसकी गिनती होती है। अब होता क्या है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अपना एक सपना याद आता है कि जब मैंने छोटा था तो मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए कंगन बनाऊंगा। अब माँ बूढ़ी हो जाती है तो वो बेटा बोलता है कि माँ मुझे अपने हाथ का एक साइज दे दो, नाप दे दो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए हाथ के कंगन बनवाऊंगा। तो बुढ़िया माँ कहती है कि बेटा अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझे कंगन पहनते हुए भी अच्छे नहीं लगते, तो एक काम करो, समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए स्कूल नहीं है, समाज में ऐसे लोग हैं जिनके लिए हॉस्पिटल नहीं है। बेटा तू एक काम कर, इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए मुफ्त में विद्यालय खुलवा दे और मुफ्त सेवा के लिए इनके लिए हॉस्पिटल खुलवा दे। और ये वही बच्चा है जिसका इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ये नाम, जी हाँ, ईश्वर चंद विद्यासागर जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो इस कहानी से अब सीखा क्या? पहली सीख यही है कि शिक्षा विद्यालय से मिलती है पर संस्कार घर से मिलते हैं। हमें अपने संस्कार घरों में ही देने हैं। हम क्या सोचते हैं कि बच्चे को हमने विद्यालय भेज दिया तो अब वो संस्कृत हो जाएगा, संस्कार सीख लेगा। जी नहीं साहब, संस्कार घर से मिलते हैं, विद्यालय से शिक्षा मिलती है। दूसरी सीख, समाज में लोगों को सहानुभूति की नहीं समानुभूति की जरूरत है। दूसरे के दर्द को समझिए। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि दूसरे के दर्द को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि आज के ज़माने में हम कई बार धोखा खा जाते हैं और इस चक्कर में हम ज़रूरतमंद की भी हेल्प नहीं कर पाते। तो इसीलिए समाज में लोगों को सहानुभूति की नहीं समानुभूति की जरूरत है। तीसरी सीख, जैसा कि उनकी माँ ने सिखाया, अपने से पहले समाज का सोचें। समाज पहले है। कोई भी कार्य करते समय पहले ये सोचिए कि क्या ये समाज के हित में है। अगर ये समाज के हित में है तो वो हमारे परिवार के हित में भी होगा। तो इसीलिए कार्य करने से पहले समाज के हित का सोचें। चौथी सीख, हम क्योंकि इंसान हैं, हमारे में इंसानियत होनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि हम इंसान हैं, पर हम क्या देखते हैं, हमारे में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हर जगह ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं।
तो हमें इंसान है तो हमें इंसानियत भी रखनी होगी। तो इन 4 शिक्षाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से हमें ये 4 शिक्षाएं जो हमने सीखी हैं इसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। और अंत में धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।